बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक एक बार फिर हाजिर हूँ। नादरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस की समाअत थी जिसका फैसला आज जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन के 22 मार्च के फैसले को कालअदम करार देते हुए सदर मुमलिकत के फैसले को बहाल कर दिया और साथ ये भी कहा कि चूंकि केस की समाअत में 13 दिन ज़ाया हुए हैं, लिहाजा इलेक्शन को 13 दिन आगे कर दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही 30 अप्रैल से 14 मई की तारीख का ऐलान कर दिया। मुल्क की तारीख में यह पहली बार हुआ है कि जब इलेक्शन की तारीख अदालत की तरफ से जारी की गई है। कबल अज़ीं इस तरह की कोई मिसाल नहीं थी। कबल अज़ीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही शेड्यूल जारी करता है और उसके मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद करता है, लेकिन इस दफ़ा चूंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद मुतनाज़ा फैसले किए, लिहाजा उन मुतनाज़ा फैसलों की आड़ में सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो नोटिस लिया। सुमोटो नोटिस लेने के बाद हुक्म जारी किया, लेकिन फिर भी जो है ना उसको इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से गैर आईनी तौर पर इलेक्शन की तारीख को 8 अक्टूबर में तब्दील कर दिया, आगे कर दिया उसको तकरीबन 6 महीने। तो जिस पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर की गई और बाद अज़ां वकीलों ने अपने दलाइल पेश किए और आज सुप्रीम कोर्ट ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। दूसरी तरफ आज 4 बजे फैसला आने के बाद वफाकी काबीना का इजलास हुआ और उन्होंने वही एलामिया जारी किया जिसकी उनकी तरफ से तवक्को की जा रही थी। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया और इलेक्शन करवाने से मुकम्मल तौर पर उन्होंने जवाब दे दिया है कि हम इलेक्शन किसी सूरत नहीं करवाएंगे। अब इसको आप अदालती नाफरमानी भी कह सकते हैं, सिविल नाफरमानी भी कह सकते हैं। सिविल नाफरमानी तो वो होती है जो कि अवाम की तरफ से गवर्नमेंट के अहकामात नहीं माने जाते। अब ये अदालती नाफरमानी वफाकी काबीना की जानिब से की जा रही है, लेकिन अब होगा क्या इसके बाद? अगर ये इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो दोबारा तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर होंगी। और इसमें क्या है कि कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब रगड़े जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि ये वफाकी काबीना का मुश्तरका फैसला है, लिहाजा ये पूरी वफाकी काबीना रगड़ी जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें सुप्रीम पावर जो है वो शहबाज शरीफ साहब के पास है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। सिर्फ उन पर ही ये सारा बोझ आएगा और वो ये किसके कहने पर कर रहे हैं वो भी किसी ढका छुपा नहीं है। मोहतरमा मरियम नवाज, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके कहने पर, जो कि उनकी भतीजी भी हैं शहबाज शरीफ साहब की, उनके कहने पर ही कि इलेक्शन नहीं करवाने। दूसरी तरफ मरियम नवाज का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें वो ये कह रही हैं कि क्या रही हैं, उनको अपनी शिकस्त का इतना यकीन है कि वो अपनी शिकस्त का खुद इकरार भी कर रही हैं, इजहार भी कर रही हैं। और वो ये कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इलेक्शन के लिए नहीं है, बल्कि इमरान खान को पंजाब हुकूमत प्लेट में रख कर देने का है। मतलब आप अवाम से इतना क्यों डरते हैं? आप आए अवाम में, इलेक्शन जो है अवाम को हक दें इसका वोट का, जो कि हमारा आईनी हक है। और हम जिसको सिलेक्ट करेंगे, अवाम जिसको सिलेक्ट करेगी वही बैठेगा हुकूमत पे, वही हुकूमत करेगा और आइन के तहत जो भी उसके पास अख्तियारात होंगे उनको इस्तेमाल करेगा। अब जो है ना, अगर शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन से इसी तरह जिस तरह आज उन्होंने फैसला कर लिया, मुश्तरका फैसला है उनका कि हम इलेक्शन का इनेकाद नहीं करवाएंगे, अगर वो नहीं करवाते तो फिर वही हाल होगा जो 2012 में एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उस वक्त सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पीपल्स पार्टी के थे, उनको एक अदालती हुक्म ना मानने पर उनको नाअहल किया गया था तौहीन अदालत की वजह से। तो अब एक मिसाल तो ऑलरेडी मौजूद है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पर तौहीन अदालत लगाते हुए उनको घर भेजा गया। तो अब ये फैसला करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाअहल किया गया था तो यही नवाज शरीफ साहब और यही शहबाज शरीफ साहब थे जिन्होंने ये कहा था कि अदालती अहकामात को मानना पड़ेगा। अदालती अहकामात के तनाज़र में एक या अगर 10 प्राइम मिनिस्टर को भी घर जाना पड़े तो जाएंगे। तो आज वही कह रहे हैं कि हम अदालती हुक्म को नहीं मानेंगे। अब देखना यह है कि क्या शहबाज शरीफ मरियम नवाज का कहना मानते हुए इलेक्शन ना करवाने पर डटे रहते हैं और नाअहल होते हैं, या इलेक्शन का इनेकाद करवा के अवाम में भी सुरखरू होते हैं और अदालत के सामने भी सुरखरू होते हैं। दूसरी तरफ सवाल यह है कि गवर्नमेंट अदालती अहकामात नहीं मानती, फिर अवाम क्या करेगी? अवाम भी नहीं मानेगी। अवाम अगर जो पाकिस्तान की इस वक्त इलेक्टेड हुकूमत बैठी है, सरकार बैठी है, अगर वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का हुक्म नहीं मानती तो फिर जो है ना अवाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसले क्यों मानेगी? वो भी अपनी मर्जी करेगी, क्योंकि अवाम भी और वफाकी काबीना भी आइन की पाबंद है। आइन के तहत जो है ना ये हर उस
हुक्म को मानने के पाबंद हैं जो कि आइन में लिखा हुआ है, जिसकी आइन में इजाज़त है, जिसको आइन ने डिक्लेयर कर दिया है। अब देखना यह है कि जब वफाकी काबीना या मौजूदा गवर्नमेंट अवाम को वोट देने का हक जो अवाम का है, मतलब हमने जो वोट देना है वो अगर हमसे हक छीन रही है तो फिर अवाम क्या करेगी? अवाम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएगी। कबल अज़ीं इसकी भी मिसालें मौजूद हैं। इमरान खान ने एक दफ़ा सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था, लेकिन बाद में उसको वापस ले लिया था। अब नाअहली की तलवार वो वही बात है कि अगर चली तो कुछ ज़रा ये कह रहे हैं कि पूरी काबीना पर चलेगी, ना चली तो फिर शायद सारे बच जाएं, लेकिन लग नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह के ऐलान किए जा रहे हैं कि हम वफाकी का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ ज़राए का ये कहना है कि काजी फैज़ ईसा ने जो 4 रोज़ कबल, मतलब जुम्मे वाले दिन, जो एक फैसला दिया था सुमोटो केस में, 20 नंबर्स का जो एक केस ज़ेर समात था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुमोटो लिया था और एक 3 रुकनी बेंच बनाया था जिसको हेड जो है काजी फैज़ ईसा साहब कर रहे थे। काजी फैज़ ईसा साहब ने यह कहते हुए उस केस को क्लोज कर दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास सुमोटो नोटिस का अख्तियार ही नहीं है। इसके अलावा जो काजी फैज़ ईसा साहब हैं, उन्होंने कल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वफाकी काबीना को खत लिखा कि इसको हटाया जाए, जिस पर वफाकी काबीना ने इंतहाई फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उनको ओहदे से हटा दिया और काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिस पर आज एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। 6 रुकनी लार्जर बेंच ने इस जो काजी फैज़ ईसा का फैसला था उसको उड़ा के रख दिया और रजिस्ट्रार को अपनी पोस्ट पर बहाल कर दिया। इसके अलावा 6 रुकनी बेंच जो था उसने जो काजी फैज़ ईसा या काबीना डिवीजन ने रजिस्ट्रार को, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन था, उसको गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया। मजीद जो 20 नंबर का केस था उसको भी आज 6 रुकनी लार्जर बेंच ने निपटा दिया, क्योंकि ये 20 नंबर का एक्चुअल केस था क्या। 2015 के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक ये था कि जब डॉक्टर्स जो हैं PMDC का टेस्ट देते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, तो जो हाफिज कुरान होता है उसको 20 नंबर इजाफी दिए जाते हैं। बाद 2021 में रूल्स रिवाइज किए गए तो 20 नंबर खत्म कर दिए गए, जिस पर ये सुमोटो नोटिस लिया गया तो वो 20 नंबर्स बहाल करने के लिए। लेकिन PMDC के वकील अफनान कुंडी का ये कहना था कि 2018 के रूल्स के तहत ये 20 नंबर दिए जाते थे, लेकिन 2021 के रूल्स के बाद इन नंबर को खत्म कर दिया गया है, तो 20 इजाफी नंबर्स का मामला खत्म हो चुका है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 20 नंबर्स का कोई तुक बनता भी नहीं है, कि अगर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन दूं या राय दूं तो वो ये है कि 20 नंबर्स का तुक नहीं बनता, क्योंकि अगर आप हाफिज कुरान है, आप कुरान हिफ्ज करते हैं तो वो अपनी ज़ात के लिए करते हैं, किसी पर एहसान नहीं करते। तो 20 नंबर आप अगर आपको इजाफी दिए जाते हैं तो दूसरे लोगों का हक मारा जाता है। एक बंदे के अगर लेट्स सपोज के 70 नंबर है और हाफिज कुरान के भी 70 हैं, अब हाफिज कुरान को 20 नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे तो ये 90 नंबर पे पहुंच जाएगा, तो वो 70 पे ही रहेगा। इस तरह उसका हक मारा जाता है। तो इस केस को भी आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लार्जर बेंच के जरिए निपटा दिया। ज़राए के मुताबिक काजी फैज़ ईसा के जो हम ख्याल जजेस हैं, जो कि काजी फैज़ ईसा का इस वक्त ग्रुप बन चुका है, जो एंटी जो है ना चीफ जस्टिस है, तो उनका कहना है कि काजी फैज़ ईसा साहब जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर जो है ना बात को बढ़ा रहे हैं। वो तो साफ नज़र आ रहा है, हर बंदा समझ रहा है कि काजी फैज़ ईसा साहब पर्सनली होकर कुछ फैसले दे रहे हैं और मौजूदा गवर्नमेंट के जो भी फैसला देते हैं मौजूदा गवर्नमेंट के हक में होता है। कोई उनका आइन और कानून से जो है ना कोई तल्लक नहीं होता उनके फैसले का। तो उनके मजीद जो उनके हम ख्याल जजेस हैं उनका यह कहना था कि काजी फैज़ ईसा साहब गैर ज़रूरी तौर पर बात को बढ़ा रहे हैं। हमारे चीफ जस्टिस से इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जिस छोटेपन का मुजाहरा काजी फैज़ ईसा साहब कर रहे हैं वो हमारी अपनी शोहरत के लिए भी जो है ना बुरा है। तो साफ ज़ाहिर है जिस तरह के आप मुतनाज़ा फैसला दे रहे हैं एक काजी फैज़ ईसा के साथ मिल के, तो आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में तो बैठना है और शायद इनमें से कुछ जजेस का नंबर आएगा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो वो अपने आप को अभी से मुतनाज़ा कर रहे हैं। चलो काजी फैज़ ईसा साहब का तो नंबर आ चुका है, 4-5 महीने बाद 6 महीने बाद उनका नंबर आ गया है कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाना है, लेकिन उसके बाद जो आने वाले जस्टिस हैं वो अपने कैरियर को दागदार कर रहे हैं और मुतनाज़ा बना रहे हैं अपने आप को, और इनके फैसले भी बाद अगर वो आइन और कानून के मुताबिक भी होंगे तो लोग उनको
शक की निगाह से देखेंगे। तो नाज़रीन, अब देखना ये है कि ये जो वफाकी काबीना का फैसला है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, ये किस हद तक वो इस बात पे कायम रहते हैं, ये आने वाले दिनों में अंदाजा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज डंडे के जोर पे अपना उन्होंने ये कहा कि 20 अरब रुपए के फंड्स भी जारी करें, सिक्योरिटी भी दें और 14 मई को इलेक्शन भी करवाएं। तो अब देखना यह है कि इलेक्शन का इनेकाद वो आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर, 90 दिन तो खैर गुजर गए, 14 अप्रैल को 90 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो आगे 1 महीना और जा रहा है वो तो आइन की खिलाफवर्जी तो हो गई। आया कि ये इलेक्शन अपनी मुकर्रर तारीख जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से, बेंच की जानब से दी गई, ये होते हैं या नहीं देते। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।